है जैसे अन्य नहीं देख सकते। उसने अपने जीवन में कई चीज़ें देखी हैं, जिसमें उसका बचपन भी शामिल है और वह कहता है, इससे बेहतर तरीका होना चाहिए। वह जानता था कि बुरी चीज़ें हो रही थीं, वह कहता है, मुझे इसे बदलना होगा, मुझे यह करना है। यह उसके जीवन का मुख्य लक्ष्य है, कुछ ऐसा पूरा करना जो सभी की मदद करे। आप देखिए, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियाँ व्यक्ति के बारे में नहीं सोचती। हाँ, उन्होंने आपको एक शानदार टेनिस जूता बेचा। वे व्यक्ति के बारे में नहीं सोच रहे थे, वे इस बारे में सोच रहे थे कि उस स्नीकर्स से वे कितना पैसा कमाने वाले हैं। ऐश मुफ़ारेह ऐसी चीज़ें डिज़ाइन कर रहे हैं, जो लोगों की मदद करती हैं, समाधान देती हैं। ठीक है? कोई निर्णय नहीं। इस दुनिया में कुछ अद्भुत लोग हैं और भगवान का शुक्र है कि हमारे पास ऐसे लोग हैं, जिनमें इतनी हिम्मत है कि वे बाहर जाकर कुछ कर सकें और हम में से ज़्यादातर लोग, हम बाहर जाकर कुछ करने से बहुत डरते हैं। क्यों? क्योंकि हम असफलता से डरते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा परिवार मुझे पसंद नहीं कर सकता या सोच सकता है कि मैं पागल हूँ। हम सब इसे जानते हैं। ऐश मुफ़ारेह सभी को अपने सपने पूरे करने का अवसर दे रहे हैं। उन चीज़ों को करने का जो आप सोच रहे हैं, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि लाखों लोग हैं? इस दुनिया में 8 अरब लोग हैं। क्या आपको नहीं लगता कि उनमें से कोई एक कैंसर या पार्किंसन या अल्जाइमर का इलाज खोज सकता है? देखिए, हमें ऐश मुफ़ारेह जैसे लोगों की ज़रूरत है या उस युवा महिला की जिसकी मैंने अभी बात की और हज़ारों अन्य, जिनके बारे में हम अभी तक नहीं जानते। मुझे विश्वास है कि यह कंपनी अरबों लोगों के लिए एक दरवाज़ा खोलेगी ताकि वे कह सकें, वाह! अब मैं बाहर जाकर वह कर सकता हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ। मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। वही वही है जो ऐश मुफ़ारेह कर रहे हैं। उन्होंने हम में से हर एक के लिए एक दरवाज़ा खोला है और उन्हें चलिए कहें चर्चों से बाहर निकाला गया है। उन्हें तुच्छ समझा गया है, लेकिन फिर भी वह चलते रहते हैं। वो चलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वह इसमें विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि वह अतीत के लोगों को देखते हैं और उन्होंने क्या किया और कैसे उन्होंने इसे पूरा किया और वे किससे गुज़रे। और मुझे लगता है कि कभी-कभी वह कहते हैं, मैं ये कर सकता हूँ। हाँ, मुझे कुछ बार चोट लगती है, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ। और वह रुकना नहीं चाहते, लेकिन वह मानवता को उनके पैसे के लिए चुनौती देने वाले हैं। क्योंकि वह पीछे बैठकर यह नहीं कह रहे हैं, ओह! मैं एक अमीर आदमी बनने जा रहा हूँ। वह कहने वाले हैं, मैं बहुत सारी संपत्ति और बहुत सारे लोगों का निर्माण करने जा रहा हूँ और मैं वास्तव में चाहता हूँ कि वे बाहर जाएँ और वही करें, व्यक्तियों की मदद कर किया हो। मैं इस दुनिया के लिए एक अग्रणी बनना चाहता हूँ, ताकि लोगों की मदद कर सकूँ और कुछ नहीं। पैसे का कोई मतलब नहीं है, अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते। बस, तो आज मेरी छोटी-सी बात यही है। यही इस कंपनी का सार है। हाँ, हमारे पास गुरुवार को एक बड़ी बैठक है। मैं इसके लिए उत्साहित हूँ। मैं इसका इंतज़ार नहीं कर सकता। मैं यहाँ 4 और आधे से अधिक वर्षों तक धैर्यपूर्वक रहा हूँ। क्यों? आप पूछते हैं। क्योंकि मैं जो अश्र मुफ़ारेह कर रहे हैं, उस पर विश्वास करता हूँ, यह भलाई के लिए है। मर्सी एन अब आपके पास। वाह! वाह भाई क्रिस, ये अद्भुत है। मैं अपनी सोच के साथ मरना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी सोच मेरे साथ मर जाए। मानवता। और अगर आपके पास पैसा है और आप किसी की मदद नहीं करते, तो आपके पास कुछ नहीं है। यही उद्देश्य है, यही इस कंपनी का दिल है। यही कारण है कि हम हर एक दिन इस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। यही कारण है कि श्री मुफा जाए। माइक एलिस को। क्योंकि जब बोर्ड में आया मैं बोर्ड में आया, मुझे खेद है, जब मैं बोर्ड में आया, माइक एलिस हर सोमवार का वीडियो था, जो सोमवार सुबह या मंगलवार को होता था, मैं हमेशा माइक एलिस को सुनता था और मैंने कहा, मैं माइक एलिस तक कैसे पहुँच सकता हूँ? मुझे उसका फ़ोन नंबर मिला और मैंने माइक एलिस को कॉल किया। वह मुझे प्रेरित करते और प्रेरित करते। मैंने सोचा, वाह! आप जानते हैं, उन्होंने मुझसे मार्केटिंग, रणनीतियों और बिक्री के बारे में बात की, लोग कितना कमाने वाले हैं, वह तब था। मैंने सोचा, वाह! इसलिए मैं एक अच्छी जगह पर हूँ, मैं एक अच्छी जगह पर हूँ। जो मैं प्रौद्योगिकी पक्ष में भी जानता हूँ, जस्ट तो माइक एलिस और मैं हम विचारों का आदान-प्रदान कर रहे थे। आप जानते हैं? और फिर से आए कॉलिन्स से मिले और फिर हम एक साथ आए। वो आज के नायक हैं। आप जानते हैं? वो आज के नायक हैं। हमने भी बहुत कुछ सहा चुनौतियाँ आप जानते हैं? फिर मीडिया आई, ओटेक प्रोस। आप जानते हैं? ये है वह परिवर्तन जिससे मैं नया नया ओलिवर आज गुज़रा है, सभी चुनौतियों और जो कुछ भी चल रहा था, हम इस प्रक्रिया से गुज़रे और ये है नया ओलिवर आज। और मुझे इस बहुत ग हमारी विशिष्ट दृष्टि मानवता को ऊपर उठाना है। हम सभी यहाँ बात कर रहे हैं। हम सभी यहाँ पैसे के लिए आए थे। मैं यहाँ अतिरिक्त आय कमाने और जल्दी सेवानिवृत्ति पाने के लिए आया था। लेकिन आज आज एक बात है जो मैं चाहूँगा कि हर कोई इसे भी ध्यान में रखे। जब आप किसी चीज़ में विश्वास करते हैं, तो उस चीज़ में आस्था रखें। किसी नकारात्मक व्यक्ति को आपको तोड़ने
या कुछ कहने की अनुमति न दें। आज हम सभी मुस्कुरा रहे हैं। गुरुवार को हमें नहीं पता कि हमारे सीईओ क्या कहने वाले हैं, लेकिन जो मैं देखना चाहता हूं वह यह है कि वह हमारे चेहरों को और अधिक चमकदार बनाने जा रहे हैं। और जो लोग अभी भी शामिल होने वाले हैं, जो लोग अभी हैं, जो एक पैर अंदर और एक पैर बाहर है, मैं कहना चाहता हूं, आओ और फिर से शुरू करो, रीसेट करो, फिर से ध्यान केंद्रित करो और हमारे साथ वापस जुड़ो, क्योंकि आने वाले दिन बहुत 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 उज्जवल होंगे। हमारे सीईओ ने हमें बताया कि बहुत कुछ भी नहीं बदलने से कुछ भी नहीं बदलेगा, जिसका मतलब है कि उन्होंने कुछ बदला है। वह प्रणाली जो वहां है, वह तकनीक जिसे अन्य तकनीकी कंपनियों ने एकाधिकार कर लिया है, वह अब इसे बदलने आ रहे हैं और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, इसका मानवीय पहलू भी। यही वह जगह है जहां मेरी खुशी अब है। मैं पैसे के लिए आया था, लेकिन आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरे भाई बॉब हमेशा कहते थे, राख को खींचो। मैं न केवल किसी के जीवन पर प्रभाव डालूंगा, बल्कि मैं राख को खींचूंगा। राख को खींचने का मतलब है, जब कोई 1000 फ्रैंक मांगता है, तो आप उस व्यक्ति को 5000 देते हैं। आपके पास यह समस्या है। यह 5000 लो, यह करो और अपने जीवन को बेहतर बनाओ और यह खाता लो। यही हम करने जा रहे हैं। यही खुशी है जो मेरे अंदर है, कि जब हम कहते हैं कि आज का नया ओलिवर वही है जो हम हैं, वही है जो मैं करने की योजना बना रहा हूं। कि माइक एलिस भी पुनः रणनीति बनाने की बात करते हैं कि हमें रणनीति बनानी होगी। हाँ, हमें रणनीति बनानी होगी। अगर हम दिन में 30 मिनट 1 घंटा देते हैं, तो हम हर दिन सीखेंगे, क्योंकि जैसे-जैसे नए उत्पाद आ रहे हैं, हम सीखते रहेंगे। मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए मैं बहुत जिज्ञासु रहूँगा। मैं इस उत्पाद के बारे में जानना चाहता हूँ। ये सब क्या है? मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा व्यवसाय कैसे। मैं बॉब को फ़ोन करूँगा, मैं मैडी को फ़ोन करूँगा, मैं पीटर को फ़ोन करूँगा, मैं जिसे चाहूँगा उसे फ़ोन करूँगा। मुझे सिखाओ। हमें यह जानना चाहिए कि जब हम बाज़ार जाते हैं, तो हमारा जीवन एक शिक्षाप्रद होगा, क्योंकि हम और अधिक जानना चाहेंगे। और जितना अधिक आप जानते हैं, उतना अधिक पैसा आप कमाते हैं और आपके व्यवसाय पर उतना अधिक नियंत्रण होता है और आप जितने अधिक लोगों के जीवन पर प्रभाव डालते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद, मार्सिया। खैर, मुझे लगता है कि हमें मिस्टर वी आर फाइन को सुनने की ज़रूरत थी और क्या हमें आपको दिखाना चाहिए कि हम क्यों ठीक हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। कुछ नहीं बदलने से, ना कुछ भी नहीं बदलेगा। यह हमारे सीईओ मिस्टर ऐश मुफारे का संदेश है और